आपको पता है कि हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम इस साल में गिरना नहीं है, बल्कि हमें इस साल परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ना है। हमें इतना ज़्यादा बढ़ना है कि हमें कोई भी ना गिरा सके। हम आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम लोग प्रार्थनाओं में कैसे बढ़ सकते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचनों में कैसे बढ़ सकते हैं और हमारे अंदर विश्वास कैसे आएगा। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते, बल्कि वो लोग पीछे की ओर देखकर चलते हैं, इसलिए वो लोग परमेश्वर में उतना नहीं बढ़ पाते और वो लोग गिरते ही जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें इस साल परमेश्वर में बढ़ना है, हमें गिरना नहीं है। जो बातें पीछे रह गई उन बातों को भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि जो चीजें पीछे रह गई वो वापस नहीं आनी चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि जो साल पीछे रह गया वो साल वापस नहीं आ सकता। वैसे जो चीजें रह गई है पीछे, उन चीजों को मिटाकर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। जिन बातों में हमें आगे बढ़ना है हम वही चीजें सीख रहे हैं। फर्स्ट है प्रार्थना में। आज बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करने का मन नहीं होता। अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो तो आप लोग परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हो। बहुत से लोग हैं जो सुबह प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन शाम को नहीं करते, और बहुत से लोग शाम को करते हैं लेकिन सुबह नहीं करते। आपको पता है हमें हर वक्त प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से हमें पावर मिलती है। और आपको पता है प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, और आपको पता जब आप प्रार्थना करते हो तो आप लोग परमेश्वर की अधीनता में चलते हो। आज बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, और हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग प्रार्थना करते ही नहीं हो। प्रार्थना है परमेश्वर के अधीन होना, यानी जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो आप लोग परमेश्वर के अधीन जाते हो। हालेलुया। यानी आज बहुत से लोग हैं जो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं जाना चाहते, और वो लोग परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हमें बड़ी बड़ी आशीषें मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आपको प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, आपको परमेश्वर के अधीनता में चलना ही पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के अधीनता में नहीं चलोगे आप लोग परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ पाओगे, आप लोग हर वक्त असफल ही होते जाओगे। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर के जब आप लोग अधीन जाते हो तो परमेश्वर आपको उन सब पापों से दूर रखता है, परमेश्वर आपको उन सब बुराइयों से दूर कर सकता है। लेकिन जब आप लोग परमेश्वर के अधीन ही नहीं जाओगे तो परमेश्वर आपको उन सब चीजों से कैसे निकाल सकता है। हो सकता है आज आप लोग पापों में फंसे हो सकता है आज आप लोग बुराइयों में फंसे हो सकता है आपने वो सब चीजें पीछे नहीं छोड़ी, लेकिन आज आपके पास मौका है। आप लोग उन सब चीजों को हटाकर परमेश्वर के अधीन होकर आप लोग परमेश्वर में बढ़ सकते हो। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको वो आशीषें चाहिए, परमेश्वर आपको वो सब चीजें देना चाहता है, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग परमेश्वर के अधीन नहीं हो। जब तक आप लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको वो चीजें कैसे दे सकता है। क्योंकि आपको पता है आप बच्चे के हाथ में कोई भी चीज नहीं दे सकते, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो आप लोग उसके हाथ में दे देते हो क्योंकि उसे समझ आ गई है। लेकिन जब आप लोग परमेश्वर के अधीन ही नहीं हो तो परमेश्वर आपको वो चीजें कैसे दे सकता है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको वो सब चीजें दे दी तो आप लोग उन सब चीजों को उड़ाते जाओगे और कदर नहीं जानोगे उनकी। अगर आपको वो सब चीजें चाहिए तो आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के अधीन होना नहीं चाहते और सोचते हैं हमें बड़ी बड़ी आशीषें मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आपको प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग का मन प्रार्थना करने का नहीं होता तो आपको
कहना चाहिए पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करनी सिखा। अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती तो आप लोग कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो आप लोग परमेश्वर के अधीनता में जाते हो, और जब आप लोग प्रार्थना करते हो आप लोग वो सामर्थ्य को पाते हो। फिर आप लोग पाप से लड़ सकते हो, फिर आप लोग शैतान से लड़ सकते हो, फिर आप लोग उन सब बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जब आप लोग प्रार्थना करने वाले हो जाओगे तो आप लोग इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज बहुत से लोग हैं जिनको संसार ने समेट लेकर रखा है, लेकिन वो लोग संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है। आपके जीवन में प्रार्थना है तो बड़े बड़े बंधनों को तोड़ सकती है प्रार्थना। आपके जीवन में प्रार्थना है तो आप लोग संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन में प्रार्थना है तो वो सब पाप आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। आपके जीवन में प्रार्थना है तो आप लोग वही काम करोगे जो काम परमेश्वर चाहता है। आप लोग वो काम कभी नहीं करोगे जो काम संसार चाहता है। हालेलुया। ये होता है प्रार्थना का मतलब। जब आप लोग परमेश्वर के अधीन होंगे तो जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे आप लोग चलने की कोशिश करोगे, जैसा संसार चाहेगा वैसे आप लोग कभी भी चलने की कोशिश नहीं करोगे। और दूसरा है वचन। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप लोग कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। आपको पता है जब शैतान यीशु मसीह से लड़ने के लिए आता है तो वो वचन ही लेकर आता है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह के पास वचन थे और तभी यीशु मसीह शैतान से लड़ पाया। लेकिन जब मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग शैतान से लड़ने के लिए जाते हो तो क्या आप लोग जीत हासिल कर सकते हो या आप लोग हार के आओगे? अगर आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते तो आप लोग हमेशा हारते ही जाओगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में कभी ना कभी लेकर आता है तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या तेरा होगा। ये सब चीजें शैतान आपके दिमाग के अंदर लेकर आता है। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आपके पास वचन होना चाहिए ताकि आप लोग उन सब चीजों को हटा सको। क्यों आज लोग बेचैन हो जाते हैं? क्यों आज लोग टेंशन में आ जाते हैं? क्यों आज लोग मुसीबतों में ऐसा हो जाते हैं कि हमें कोई भी सहारा देने वाला नहीं है? क्योंकि उन लोगों को वचन याद नहीं रहते। अगर आप लोगों को वचन याद रहते हैं, अगर आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, अगर आप लोग बाइबल स्टडी करने वाले हो, अगर आप लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले हो और वचनों को याद रखते हो तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग मुसीबत में कभी भी नहीं हारोगे। हालेलुया। आप लोग मुसीबत में कभी नहीं हारोगे। हारते कौन है? जो लोग वचनों को याद नहीं रख पाते। लेकिन हमारे लिए वचन याद होने बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के वचन याद ही नहीं है तो आप लोग शैतान से कभी भी नहीं लड़ सकते। सोचो आप लोग युद्ध के मैदान में हो और आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप लोग कैसे जीत हासिल कर सकते हो? सोचो एक योद्धा लड़ने के लिए जा रहा है और उसके पास हथियार नहीं है तो वो कैसे जीत सकता है? उसके पास हथियार होंगे तो ही वो जीत सकता है। वैसे ही जब तक आपके पास वचन नहीं है तो आप लोग जीत हासिल नहीं कर सकते। आप लोग हमेशा ही हारते जाओगे। तो आपको एक लक्ष्य लेकर चलना है कि आपको इस साल वचनों में बढ़ना है। हालेलुया। आपको इस साल वचनों में बढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग वचनों में बढ़ोगे तो आप लोग कभी भी नहीं हारोगे बल्कि आप लोग जीतते ही जाओगे। जब आप लोग जीतते जाओगे फिर आप लोग कैसे हार सकते हो? बल्कि आप लोग परमेश्वर में इतना बढ़ने वाले हो कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। क्या आपको बढ़ना है परमेश्वर में या आपको घटना है? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको वचनों को याद करना पड़ेगा, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आज बहुत से लोग सोचते हैं हम परमेश्वर में बढ़ जाएं लेकिन हमें बाइबल ना पढ़नी पड़े, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आपको परमेश्वर के वचनों को याद करना होगा, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ोगे आप लोग कभी भी संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोग उन पापों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आप लोग उन बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते जिनमें आज संसार ने लोगों को समेट रखा है। आप लोग भी उन सब चीजों में सिमट सकते हो अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करते। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप लोग ये सब चीजों में हो सकते हो और आप लोग इन सब चीजों में जा सकते हो अगर आपके पास प्रार्थना नहीं है, अगर आपके पास वचन नहीं है। लेकिन अगर आपको उन सबसे जय पानी है तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। उन वचनों को याद करके
आपको चलना पड़ेगा उन वचनों पर, तभी आप लोग इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि शैतान आपके सामने हमेशा वही चीज लेकर आता है जिससे आप लोग गिरो और आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाओ। और शैतान हमेशा आपको परमेश्वर के विरुद्ध लाने की कोशिश करेगा ताकि आप लोग परमेश्वर से दूर चले जाओ और शैतान जैसा चाहे वैसा आपको इस्तेमाल कर सके। क्या आप लोग परमेश्वर के अधीनता में होकर परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना चाहते हो, या आप लोग परमेश्वर से दूर होकर जैसा शैतान चाहता है वैसे चलना चाहते हो? यह आज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने पिछले साल में परमेश्वर के अधीनता में इतने नहीं चले हो और आपको टेंशनों का सामना करना पड़ा हो, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो और आप इतना सोच में हो सकते हो कि मैं इससे कैसे बाहर आ सकूं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपके पास मौका है। आप लोग उन सब चीजों से निकलकर आज ही पश्चाताप करो, घुटने टेको, परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप लोग वचनों को रीडिंग करो। आप लोग उन सब चीजों से निकलकर परमेश्वर के अधीनता में होकर उन सब चीजों को पा सकते हो जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। क्या आप लोग उन सब चीजों को पाना चाहते हो? क्या आप लोग उन सब चीज ब्लेसिंग को पाना चाहते हो? तो आज आपके पास मौका है, आप लोग उन सब चीजों को पा सकते हो। और तीसरा है विश्वास। आपने प्रार्थना भी करने वाले हो, आप लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले हो, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप लोग हासिल कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत से लोगों के मन में हमेशा शक रहता है ये होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिस चीज के लिए आपने बोल दिया ना ये होने वाला नहीं है, तो वो कभी भी आपके लिए नहीं होगा। क्योंकि आपकी जीभ में हाँ और ना दोनों चीजें भरी है। अगर आप लोग जिस चीज को कह देते ये मेरे लिए नहीं होने वाला, तो वो आपके लिए कभी भी नहीं होगा। आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति था जिसका विश्वास देकर यीशु मसीह खुद चौंक जाते हैं। आपको पता है ये एक सूबेदार था और इसका दास बीमार पड़ जाता है, लेकिन इस सूबेदार को पता चलता है कि यीशु नासरी है और वो ये सही कर सकता है। और आपको पता है यीशु मसीह के पास जाता है विनती लेकर कि मेरा सेवक मरने पर है, तू चाहे तो उसे सही कर सकता है। लेकिन आपको पता है मसीह कहता है मैं तेरे साथ चलता हूं। लेकिन ये सूबेदार क्या कहता है, लूका 7 का जब हम 7 में पढ़ते हैं, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या कहा उसने, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरे पास आऊं, लेकिन तू यहीं से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास था उस सूबेदार का। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को यह ना कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस सूबेदार जैसा होना चाहिए। क्योंकि इसने विश्वास किया कि यीशु ने यहां से कह दिया तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह अचंबा करने लगे, और जितनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी, यीशु मसीह ने सबको कहा इजराइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। सच में उसका इतना बड़ा विश्वास देकर यीशु मसीह खुद चौंक गए। क्या आपका विश्वास इस सूबेदार जैसा है? आज आप लोग प्रार्थना करते हो, आप लोग परमेश्वर से मांगते हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक नेगेटिव पॉइंट लेकर आ जाते हो, ये मेरे लिए होने वाला नहीं है, तो आपके लिए वो चीज कभी भी नहीं होगी। इस सूबेदार को विश्वास था कि यीशु मसीह यहां से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और जैसे यीशु मसीह ने कहा उसका सेवक चंगा हो चुका था। किसके विश्वास के द्वारा हुआ? ये सूबेदार के विश्वास के द्वारा हुआ। और आपको पता अगर आज आपका विश्वास है तो जो चीजें परमेश्वर से आप मांगोगे परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपके पास विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप लोग प्रार्थना करते रहो, आप लोग परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास विश्वास है तो जो चाहो मांगो, परमेश्वर आपको देने का वादा करता है और परमेश्वर आपको दे सकता है। ये विश्वास करो ना कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। क्योंकि सूबेदार को विश्वास था कि प्रभु तू यहां से कह दे चंगाई जा तो मेरा सेवक चंगा
हो जाएगा उसी घड़ी। और उस इतना बड़ा विश्वास था। क्या आज आपका विश्वास सूबेदार जैसा है या आपका विश्वास सूबेदार जैसा नहीं है? ये आज आप जरूर खुद को चेक करना। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।